राधे राधे भक्त प्रेमियों, आज आपके लिए एक सत्य कथा लेकर आई हूँ। भक्त का नाम है नरसिंह मेहता। जी हाँ, कथा अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्त नरसिंह मेहता का जन्म 15वीं शताब्दी में सौराष्ट्र के एक नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बालक नरसिंह आरंभ में गूंगे थे। 8 वर्ष के नरसिंह को उसकी दादी एक सिद्ध महात्मा के पास लेकर गई। महात्मा ने बालक को देखते ही भविष्यवाणी की कि भविष्य में यह बालक बहुत बड़ा भक्त होगा। जब दादी ने उसके गूंगे होने की बात बताई तो महात्मा ने बालक के कान में कहा, बच्चा कहो राधा कृष्ण। और देखते ही देखते नरसिंह मेहता राधा कृष्ण का उच्चारण करने लगे। बाल्यावस्था में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण नरसिंह का पालन पोषण उसकी दादी और बड़ी भाई ने किया। बालक नरसिंह बचपन से ही साधु संतों की सेवा किया करते थे और जहाँ कहीं भजन कीर्तन होता था वहीं जा पहुँचते थे। रात को भजन कीर्तन में जाते तो उन्हें समय का ख्याल ही ना रहता। रात को देर से घर लौटते तो भाभी की जली कटी सुननी पड़ती, परंतु वह उस पर कुछ भी ध्यान ना देते और जो भी ठंडा बासी खाना रखा होता उसे खाकर सो जाते। छोटी अवस्था में ही नरसिंह का विवाह माणिक बाई किशोरी के साथ कर दिया गया। माणिक बाई जब घर में आई तो उन्हें भी भाभी की जली कुटी सुननी पड़ी। उन्हें अपनी चिंता ना थी, परंतु अपने पति को सुनाई जाने वाली भली बुरी बातों को सुनकर उन्हें बहुत दुख होता। उन्होंने पति को कुछ काम धंधा करने को बहुत समझाया, परंतु उन पर कुछ भी असर ना हुआ। एक बार एक साधु मंडली आई हुई थी। नरसिंह उसके साथ भजन कीर्तन में ऐसे रम गए कि आधी रात बीत जाने पर भी उन्हें घर की सुध नहीं आई। जब वह घर लौटे तो घर के सब लोग सो गए थे, बस माणिक बाई जाग रही थी। उन्होंने किवाड़ खोले। आहट पाकर भाभी जाग गई और नींद में खलल पड़ने के कारण उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई कि नरसिंह के दिल पर उसकी गहरी चोट पहुंची। दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही वह घर छोड़कर चले गए। घर वालों ने बहुत खोजा लेकिन उनका पता न चला। कुछ दिनों तक वह लापता रहे। नरसिंह को उस रात की घटना से बड़ी ग्लानि हुई। उन्हें अपने पर क्रोध आया और दुनिया से उनकी मोह ममता टूट गई। उन्हें अपने जीवन का भी मोह ना रहा। जूनागढ़ से निकलकर जंगल की ओर चल पड़े। पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ गिरमोर जंगल के शेर चीते हिंसक जानवरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसी घने जंगलों में वह घूमते रहे। शायद यह चाह रहे थे कि कोई शेर या चीता आ जाए और उन्हें ख़त्म कर दे। इतने में उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर टूटा फूटा था, परंतु उसमें शिवलिंग अखंड था। कई वर्षों से उसकी पूजा नहीं हुई थी। शिवलिंग को देखकर नरसिंह का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने शिवलिंग को अपनी बाहों में भर लिया और निश्चय किया कि जब तक शिवजी प्रसन्न होकर दर्शन ना देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। कहते हैं कि उनकी भक्ति तथा अटल विश्वास को देखकर शिवजी भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर मन चाहा वर मांगने को कहा। नरसिंह का हृदय निर्मल था, उसमें काम क्रोध तथा बुराइयां नहीं थीं। उन्होंने शिवजी से कहा, भगवान जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो वही दे दे। शिवजी तथास्तु कहकर उन्हें अपने साथ ले गए। नरसिंह को बैकुंठ के दर्शन हुए। वहाँ रास लीला चल रही थी। गोपियों के बीच कृष्ण लीला कर रहे थे। रात के समय का दृश्य अत्यंत सुंदर था। शिवजी हाथ में मशाल लिए प्रकाश फैला रहे थे। उन्होंने अपने हाथ की मशाल नरसिंह को दे दी। मशाल पकड़े नरसिंह रास लीला देखने में इतने लीन हो गए कि जब मशाल की लौ से उनका हाथ जलने लगा तब भी उनको इसका पता न चला। श्री कृष्ण ने अपने भक्त को देखा और उनके हाथ को ठीक किया। श्री कृष्ण ने नरसिंह को भक्ति रस का पान कराया और उन्हें आज्ञा दी कि जैसी रासलीला उन्होंने देखी उसका गान करते हुए संसार के नर नारियों को भक्ति रस का पान कराए। नरसिंह की वाणी की
धारा बहने लगी। उनकी भक्ति भाव भरे भजन सुनकर लोग मंत्रमुग्ध होने लगे और उन्हें जगह जगह गाने लगे। भक्त नरसी स्वभाव के बड़े सरस थे और बड़े ही नरम। जिस भाभी के कठोर वचनों के कारण उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा था, उन्हें भी उन्होंने अपना गुरु माना। नरसी ने कहा, उन्हीं की वजह से उन्हें भगवान के दर्शन हुए हैं, इसलिए उनके उपकार को कैसे भूलूं। नरसी जूनागढ़ लौट आए और साधु संतों की सेवा और भजन कीर्तन करने लगे। पर जो माणिक भाई थी वो तो घर ही संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम श्री कृष्ण के नाम पर श्यामल रखा और लड़की का कुंवरबाई। भजन कीर्तन के नाम पर जब और जहाँ चाहो नरसी मेहता को रोक लो। एक बार पिता के श्राद्ध के दिन वह भी बाजार लेने कुछ सामान गए। वहाँ कीर्तन की बात चली तो वहीं जम गए। ऐसे जमे कि घर श्राद्ध, घी और भोजन के लिए बुलाए लोगों को भूल गए। जब भक्तों की विपदा हरने वाले भगवान श्री कृष्ण को स्वयं नरसी का रूप रखकर उनके घर जाना और श्राद्ध का काम करना पड़ा। नरसी जब घर लौटे तब तक ब्राह्मण खा पीकर जा चुके थे। भगवान भी अपने भक्तों के लिए कितना कुछ कर देते हैं। उनके पुत्र का विवाह हो जाने के बाद थोड़े समय में ही पुत्र का देहांत हो गया। बेटी ससुराल चली गई। अब माणिक अकेली रह गई। नरसी तो भजन करते रहते और माणिक घर चलाती। घर में आए साधु संतों की सेवा में ही उसका समय बीतता। एक दिन इन संसार को छोड़कर अपने पति के चरणों का ध्यान करती हुई वो भी चल बसी। नरसी अब एकदम मुक्त हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ यह झंझट भी मिट गया। अब सुख से श्री गोपाल का भजन करेंगे। नरसी भक्त थे, सरल थे, सबका भला चाहते थे। अगर कथा पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। भक्त और भगवान की सुंदर कथाओं को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।